नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कबीरचौरा क्षेत्र में कार्य के दौरान अचानक पलटी JCB मशीन। प्रयागराज और बिहार में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में BHU के छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। जबरन टीकाकरण कराने के संदर्भ में ACM चतुर्थ को सौंपा गया ज्ञापन। और बेनिया से कबीरचौरा मार्ग की गड्ढायुक्त सड़कों से राहगीर हुए परेशान। और अब खबरें विस्तार से। कबीरचौरा क्षेत्र में कार्य के दौरान अचानक JCB मशीन पलट गई। शहर के अति व्यस्ततम क्षेत्र कबीरचौरा में आज एक JCB मशीन पलट गई। बताया जा रहा है कि इन दिनों कबीरचौरा मैदागन रोड पर सीवर का कार्य चल रहा है, जिसके कारण एक साइड के रोड से लोगों का आवागमन हो पा रहा है। गुरुवार को कार्य के दौरान JCB अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके कारण कुछ दुकानों को नुकसान हुआ है। वहीं एक पान विक्रेता घायल हो गया है। घायल का इलाज कबीरचौरा अस्पताल में चल रहा है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर कोतवाली पुलिस व पियरी चौकी की पुलिस ने पहुंचकर मोर्चा संभाला। जैसा कि देख रहे हैं, एक साइड रोड पे ये हाइड्रा से कार्य हो रहा है सीवर का, तो अचानक अगले पहिए हाइड्रा के अगले पहिए के सड़क में धंस जाने के कारण डिसबैलेंस होने से बाईं तरफ हाइड्रा पलट गया। पलटने से उसके हाइड्रा के छज्जे से एक पान और चाय की दुकान जो थोड़ा किनारे पे लगाया हुआ है, उसके छज्जे से, उसके पान की दुकान के छज्जे से गिर जाने से पान वाले को थोड़ा खरोच आ गई है चेहरे पे, जिसका प्राथमिक उपचार करा दिया गया है। और बाकी ड्राइवर, हाइड्रा गिर जाने से ड्राइवर ने देखा कि दुकान पे पलटी है, तो कहीं उसको मारपीट न करे, कोई बात न हो, तो अपना छोड़ के भाग गया है। बाकी पुलिस मौके पे है, शांति व्यवस्था कायम है, कोई दिक्कत नहीं है। सर मौके खाली कोतवाली थाना चौक का मामला, चौक थाना अभी तक नहीं है, बगल में पियरी चौकी इंचार्ज नहीं आया अभी तक। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, कहीं व्यस्त होंगे, उनको सूचना मिल गई है। तब तक इंस्पेक्टर कोतवाली, मैं ACP कोतवाली स्वयं और आगे पुलिसकर्मी आ गए हैं। शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त फोर्स मौजूद है, उनको सूचना हो गई है, कहीं व्यस्त होंगे, आ ही रहे होंगे। सर बताया जा रहा है कि सर ड्राइवर दारू पिया हो तो जनता का कहना ये है। नहीं, ऐसा कोई अभी प्रमाणित नहीं हुआ है। अगर वो मिलता है तो उसको देखा जाएगा, उसका मेडिकल कराया जाएगा। यदि ऐसी बात होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन प्रथम दृष्टया देखने से ही लग रहा है कि अगला पहिया बाईं तरफ धंस जाने के कारण बाईं तरफ डिस्टर्बेंस होकर वो हाइड्रा गिरा है, और हाइड्रा के छज्जे से जहाँ ड्राइवर बैठता है, उससे पान की दुकान पे चोट लगने से, उसके छज्जे से उस पान की दुकान वाले को चोट आई है। और तो गंभीर अभी जो हुए हैं उनकी हालत कैसी है और अभी क्या किसकी जो गंभीर हुए? नहीं, गंभीर नहीं, वो स्वयं जिसको चोट लगी है वो तो अभी खड़ा था यहीं, और उसके चेहरे पे खरोच आई है। मेरे ख्याल से वो छज्जे से खुरच जाने से चेहरे पे खरोच आई है, पट्टी भी बच गई है, प्राथमिक उपचार हो गया है उसका, कोई गंभीर स्थिति नहीं है। क्या करते हैं? हमारी पान की दुकान है। कहाँ? तो आज क्या घटना? घटना ये है कि हमारी दुकान में 2-4 कस्टमर खड़े थे, पान खा रहे थे। अब ये गाड़ी आ रही थी JCB वाली, धीरे धीरे जैसे ही आई गाड़ी पलट गई, और जो 2-4 व्यक्ति थे वो भाग गए, हम भी अपना निकल गए धीरे से। हमको भी चोट लगी है ये सर पे। पुलिस वगैरह पहुंची है? हाँ, मौके पर नहीं, मौके बाद पहुंची है। नुकसान वगैरह भी हुआ है? हमारा नुकसान हुआ है सर, पूरा दुकान हमारा खराब हो गया। बच गया नहीं तो जान भी चला? हाँ, जान भी हमारी चली जाती। तो ये कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को जब से सामने आया? हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या बताए कितना दिक्कत है। प्रयागराज और बिहार में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में BHU छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने सिंहद्वार पर जमकर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि जिस प्रकार NTPC परीक्षा में धांधली का विरोध कर रहे प्रयागराज और बिहार के छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है, उसका हम विरोध करते हैं, और उन छात्रों के समर्थन में आज हम यहाँ रैली निकालने वाले थे, लेकिन प्रशासन द्वारा हमें रोक दिया गया, जिससे हम यही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने NTPC में जो धांधली हुई है उसे पारदर्शिता के साथ रिक्त पदों की भर्ती किए जाने की मांग की। जी देखिए, जिस तरह से प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इलाहाबाद में और बिहार सरकार ने पटना में लाठीचार्ज किया है छात्रों के ऊपर, रोजगार मांग रहे छात्रों के ऊपर, ये बहुत ही निंदनीय है और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आवाज़ उठा रहे हैं कि ये जो काम कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं छात्रों के ऊपर, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसके समर्थन में, छात्रों के समर्थन में हम मार्च निकालेंगे। आज सिंह द्वार पे आप लोग बैठे हैं, मांग किससे है, क्या मांगे आप? जी, हमारी सरकार से सीधी मांगे हैं कि एनटीपीसी जो परीक्षा थी जिसमें धांधली हुई है उसको रद्द कराया जाए और पारदर्शिता के साथ पूरा दूसरा नौकरी लाया जाए, मतलब जो पद रिक्त है उसको भरा जाए और जो छात्रों पर अत्याचार हुए हैं, जिनको मारा गया है, पीटा गया है, उनको मुआवजा दिया जाए, प्लस उनसे माफ़ी मांगी जाए। जी, हम बनारस जिला प्रशासन प्रदेश सरकार के अधीन है और प्रदेश सरकार जिस तरह से दमन कर रही है, बनारस सरकार कमिश्नरेट भी हम लोगों का दमन कर रहा है, हम लोग को रैली नहीं करने दे रहा है, हम लोग को गेट से बाहर नहीं डाल दे रहा है। तो हम इसका भी कई शब्दों में भर्त्सना करते हैं कि सब याद रखा जाएगा और इनकी सरकार बदल के हम तुरंत तख्तापलट करेंगे। जनता ही उनको कुर्सी बैठाती है, जनता उखाड़ फेंकेगी। जबरन टीकाकरण कराने के संदर्भ में एसीएम चतुर्थ को ज्ञापन सौंपा गया। केंद्र सरकार के निर्देश व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के विरुद्ध जाकर जबरन टीकाकरण कराने के संबंध में एसीएम चतुर्थ को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों ने बताया कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र छात्राओं का परीक्षा फॉर्म बिना टीका लगवाए जमा नहीं किया जा रहा है। काशी विद्यापीठ प्रशासन टीका लगाने के लिए छात्र छात्राओं को मजबूर कर रहा है, जो केंद्र सरकार के निर्देश व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के विरुद्ध है। केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय एवं मुंबई उच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि टीकाकरण स्वैच्छिक है, इसलिए किसी को भी टीका लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। टीका लेने के लिए बाध्य करना हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। जानकारी होने पर हम लोग जब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलसचिव से इस संबंध में मिले तो कुलसचिव ने बताया कि कलेक्टर साहब का आदेश है कि सबका टीकाकरण कराया जाए और जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है उनका परीक्षा फॉर्म जमा न किया जाए। हम लोगों की ये टीम अवेकन इंडिया मूवमेंट से हम लोग हैं, जो पूरे देश भर में फोर्स वैक्सीनेशन के खिलाफ हम लोग एक अभियान चला रहे हैं और उस पर जो है अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। अभी आज हम लोग आए हैं यहाँ, एक हमारे बीच में शहजादी बानो जी हैं, वो छात्रा हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की। उनका परीक्षा फॉर्म जमा नहीं किया जा रहा था इसलिए कि उन्होंने टीका नहीं लिया था। वहाँ कहा जा रहा है कि जो भी छात्र या छात्राएं टीका नहीं लिए हैं उनका फॉर्म नहीं जमा किया जाएगा। तो हम लोग गए वहाँ, कुल सचिव से हम लोग मिले। कुल सचिव ने भी यही कहा कि डीएम साहब का आदेश है जिसके तहत जो है ये फॉर्म नहीं जमा किया जाएगा जब तक टीका नहीं लिया। तो हमने कहा कि वो आदेश दे दीजिए। तो आदेश उन्होंने दिखाया, उसमें 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण का आदेश, जबकि किसी भी विश्वविद्यालय में 18 से कम के छात्र शायद ही मिले, सब 18 से ऊपर के स्नातक और परास्नातक के छात्र होते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि ये तो यहाँ लागू ही नहीं होता, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कहा कि नहीं, इसके बिना नहीं जमा होगा। तब आज हम लोग आए हैं डीएम महोदय से मिलने कि डीएम महोदय आपने जो आदेश दिया है उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं वहाँ पे, और जबकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए भी वो आदेश है, हालांकि वहाँ ऐसा नहीं किया जा रहा है, वहाँ बिना टीकाकरण के भी फॉर्म जमा कर रहा है। लेकिन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अकेले इस तरह का वो फोर्स जबरन टीकाकरण का काम चला रहे हैं। हम लोग इसके खिलाफ आए हैं कि ये आदेश वापस लिया जाए और उनको आदेशित किया जाए, निर्देशित किया जाए कि टीकाकरण को जब केंद्र सरकार ने या स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसी सर्विस से नहीं जोड़ा है, किसी चीज़ से नहीं जोड़ा है, तब आप क्यों जोड़ रहे हैं? ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के भी खिलाफ है और केंद्र सरकार की जो भावना है उसके भी अनुरूप नहीं है ये। तो इसके लिए हम लोग आए थे डीएम साहब से मिलने। डीएम साहब तो नहीं मिले, लेकिन एसीएम फोर्स साहब मैम मिली हैं, उनको हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसको हम बातचीत करके आगे बात करेंगे। बेनिया से कबीरचौरा मार्ग की गड्ढायुक्त सड़कों से राहगीर परेशान हैं। जगह जगह सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे करके छोड़ने से राहगीरों को काफी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। बेनिया से छोटी पियरी कबीरचौरा जाने वाले मार्ग की स्थिति दयनीय है। क्षेत्रीय निवासी राकेश कुमार गौड़ ने बताया कि कई महीनों से यहाँ सीवर का पानी लगा हुआ है, जिसके चलते बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन नगर निगम कर्मचारी इसे संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। सरकार को नगर निगम बदनाम करने की साजिश कर रहा है। मनोज जी, किस तरह की समस्या है क्षेत्र? अरे बहुत समस्या हो गई। बेनिया से लेकर इधर पूरा एकदम गड्ढा है, एकदम रोज ये राहगीर गिर जा रहे हैं। अभी परसों एक कोटो पलट गया था, यात्री आए थे भैरवनाथ से दर्शन करने के लिए और यहाँ पलट गए।
और उससे बहुत दिक्कत हो रहा है। रोज राहगीर घायल हो जा रहे हैं। बेनिया से यहाँ तक पूरा एकदम जो रोड एकदम बेकार हो गया है। तो किसकी जिम्मेदारी है ये? अब ये सरकार जो है कि क्या करे, कुछ कर ही नहीं रही। इधर के आज से नहीं, कम से कम 2 साल से ऐसा रोड, पूरा रोड एकदम पूरा यहाँ तक कबिचौरा तक एकदम बेनिया पूरा एकदम गड्ढा। आए दिन पानी भर जा रहा है बेनिया की तरफ। राजेश कुमार जी कहाँ रहते हैं? हम ये क्षेत्रीय है, इसे यहाँ रहते हैं बेनिया क्या पर। समस्या है आपके क्षेत्र में? यहाँ समस्या ये है कि आए दिन यहाँ पे गड्ढे होते जा रहे हैं। थोड़े थोड़े दूर पे गड्ढे हैं और उसके बाद आए दिन यहाँ पे दिन भर जाम लगे रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्षेत्रीय लोग को और आम नागरिक को और जो गाड़ी घोड़े वाले हैं सबको दिक्कत होती है। तो क्या ये कब से छोड़ा गया है? अरे तकरीबन अभी 1 हफ्ते पहले यहाँ तो मार पानी लगे रहते थे, गंगा जी की तरह भरे रहते रहे, लेकिन ये बनाया गया, लेकिन इसको सही तरीके से नहीं बनाया गया। मतलब रोड खन करके छोड़ दिया गया है। अभी इसमें परसों इसमें एक ऑटो पलट गया, तो उसको हम लोग बाहर निकलवाए। महानगर उद्योग व्यापार समिति द्वारा बजट पर चर्चा की गई। महानगर उद्योग व्यापार समिति वाराणसी के द्वारा व्यापारियों एवं उद्यमियों व सीए की उपस्थिति में बजट पर खास चर्चा की गई, जिसमें व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। समस्याओं से कैसे निजात मिले, आ रही अड़चनों को कैसे रोका जा सके, जिससे व्यापार की गिरती स्थिति को संभाला जा सके, इन सब बातों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर प्रेम मिश्रा, नारायण खेमका, राजेंद्र गोयनका, मनीष गुप्ता, अशोक जायसवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। किस तरह का बैठक चल रहा है? आज ये केंद्र सरकार के द्वारा जो 1 फरवरी को बजट आएगा, उसी पर आज हमारे महानगर के और विभिन्न ट्रेड के सारे प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं और हम लोग अपनी विचार सरकार को पहुँचाएंगे। अभी उसके परिप्रेक्ष्य में मीटिंग चल रहा है कि किस तरह व्यापारियों के हित के लिए बजट हो और बजट में क्या प्राविधान हो। उसी पर आज हम लोग यहाँ पर बैठ के चर्चा कर रहे हैं और अपनी मांग हम लोग सरकार को मेल के द्वारा, पत्र के द्वारा हम लोग मीटिंग के समाप्त होने के बाद लोगों को भेज देंगे। बेनिया क्षेत्र में कोविड वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया, साथ ही लोगों को जागरूक किया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर जगह जगह लगाए जा रहे वैक्सीनेशन कैंप के तहत 90 वार्डों में निःशुल्क वैक्सीनेशन शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार अनेक योजनाएं चलाकर लोगों का 100% वैक्सीनेशन करवाने का संकल्प पूरा करने में जुटी हुई है। इसी के तहत बेनियाबाग स्थित राजनारायण पार्क के बाहर भी शिविर लगाकर सुपरवाइजर सुजीत कुमार की अगुवाई में लोगों को गली गली जागरूक करके उन्हें वैक्सीन लगवाई गई। शिविर में प्रमुख रूप से सच्चाराम यादव, लक्ष्मी शर्मा, ज्योति, सुमन देवी सहित आशा कार्यकर्त्रियां शामिल रहीं। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार 90 के 90 वार्डों में जो नगर निगम के अंदर आते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगाना है, जो कि फ्री वैक्सीनेशन कैंप है ये। और ये बताना है कि जैसे ही अपने बेनिया वार्ड में हम लोगों ने कैंप लगाया है और चौक वार्ड के 4 वार्ड हैं। चारों वार्डों में जैसे गढ़वासी टोला, पेरी कला, हड़ाहा और बेनिया हम लोग कैंप लगाए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री वैक्सीनेशन यहाँ हो रहा है। कि जो लोग छूट गए हैं अब तक, वो मतलब इनके माध्यम से और स्पीकर से भी हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं चारों वार्डों में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल आएँ और उसका रिस्पॉन्स भी मिल रहा है कि लोग निकल के आ रहे हैं और वैक्सीनेशन करा रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वनवासी गरीब युवाओं को नौकरी का झांसा देकर बंधुआ मजदूरी कराने का मामला सामने आया। वनवासी गरीब युवाओं की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर कुछ व्यक्तियों द्वारा इन युवाओं को रोजगार दिलाने अथवा झांसा देकर महाराष्ट्र, गुजरात आदि प्रांतों में भेजा जाता है और इन्हें बंधक बनाकर इनसे बंधुआ मजदूर की तरह कार्य कराए जाने तथा पैसा भुगतान भी नहीं किए जाने की सूचना चंदौली पुलिस के संज्ञान में आई है, जिसमें तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की गई, जिसमें 26 व्यक्ति की सकुशल वापसी हुई है। बाकी की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर किया जा रहा है। नौगढ़ पुलिस द्वारा इसमें लिप्त 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। पिछले कुछ दिवसों में ऐसे प्रकरण संज्ञान में आए हैं जिसमें गरीब
वनवासी जाति के लोगों का नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर महाराष्ट्र, गुजरात एवं अन्य प्रांतों में ले जाया गया, जहां उन्हें मजदूरी ना देकर उसका भुगतान न करते हुए उनसे बंधुआ मजदूर की तरह कार्य लिया गया। ऐसे प्रकरण संज्ञान में आने के तत्काल पश्चात जनपद चंदौली के थाना चंदौली कोतवाली एवं थाना नौगर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना नौगर में पंजीकृत अभियोग से संबंधित सदस्यों को जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी भी की गई है। प्रकरण की संवेदनशीलता, प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगोचर करते हुए पुलिस अधीक्षक चंदौली द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक सदर के नेतृत्व में एवं क्षेत्राधिकारी सदर और क्षेत्राधिकारी नौगर को सदस्य बनाते हुए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जिसके द्वारा इस तरह के सभी प्रकरणों को दृष्टिगत किया जाएगा। इससे संबंधित अभियोगों की मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा उनके विरुद्ध किए गए कार्रवाई को दृष्टिगत किया जाएगा। आप सभी को यह सूचित किया जाता है कि अगर ऐसे किसी भी तरह के प्रकरण की जानकारी आपको हो तो आप तत्काल इससे सूचना संबंधित थानों में देने का कष्ट करें। देश की पहली महिला राफेल काशी की शिवांगी सिंह गणतंत्र दिवस पर एयरफोर्स की झांकी में शामिल हुईं। पूरे देश में 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के राजपथ पर परेड झांकी में वायुसेना की झांकी का शीर्षक भारतीय वायुसेना भविष्य के लिए परिवर्तन रहा। झांकी में MiG-21 जीनेट हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और राफेल विमान के स्केल डाउन मॉडल के साथ साथ अश्लेषा रडार भी प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर बनारस की बेटी शिवांगी सिंह ने राष्ट्रपति को सलामी दी, जिसको देखकर काशी वासियों में हर्ष एवं उत्साह का माहौल बना है कि आज उनकी प्रतिनिधि बनकर काशी की बेटी राजपथ पर सलामी दे रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ में परेड में वायुसेना की झांकी में देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट शिवांगी सिंह ने भी हिस्सा लिया। शिवांगी वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट हैं। इससे पहले 2021 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ वायुसेना की झांकी का हिस्सा बन चुकी हैं, जो वाराणसी के फुलवरिया निवासी हैं। शिवांगी सिंह पंजाब के अंबाला में स्थित IAF के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा हैं। उनके पिता कारोबारी हैं। उनके पिता का नाम कुमारेश्वर सिंह है। इस अवसर पर शिवांगी की माता सीमा सिंह ने बताया कि आज हम लोगों को बहुत खुशी हुई है कि हमारी बेटी गणतंत्र दिवस पर एयरफोर्स की झांकी में शामिल हुई है। ये हर माता पिता के लिए गर्व का विषय है। माता पिता के लिए गर्व की बात है कि उसकी बेटी जो है कि इस मुकाम तक पहुंची है और परेड में सलामी दी, खुशी की बात है। आपकी बात हुई थी 2-3 दिन पहले कुछ ऐसी? हाँ, उसने बोला था कि मैं परेड में मम्मी देख लेना आपको टीवी पे। आप मैंने कहा ठीक। और कुछ जैसे क्या कहेंगे, कुछ बताना चाहिए? नहीं, सब यही कहेंगे कि भाई किसी भी माता पिता सबको अपने बेटी को सपोर्ट करें, आगे बढ़े। वो सब नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा टीकाकरण हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर BHU विश्वनाथ मंदिर के गेट के सामने कोरोना वैक्सीन को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन संस्था की अध्यक्ष ममता ने किया और बताया कि जिस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाया था, ठीक उसी प्रकार से आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोगों द्वारा कोरोना की गुलामी से अपने देश को आजाद कराने के लिए जागरूकता का महाअभियान शुरू किया गया है और इसके माध्यम से मंदिर में आए हुए लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज तथा बूस्टर डोज को लगवाने के प्रति सभी को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में विष्णु, रवि कुमार, कर्म भारती, आकाश पटेल इत्यादि लोग सम्मिलित रहे। आज यहाँ पे मेरी पूरी टीम उपलब्ध है और बाबा विश्वनाथ जी के दरबार में आज गणतंत्र दिवस है और सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज हमारी संस्था की एक मुहिम है कि जिस प्रकार से हमको आज़ादी मिली है, वैसे ही हम लोग समाज में वैक्सीन को लेकर के कोरोना वायरस को हराना है और वैक्सीन से हमें सभी लोगों को जिताना है। यानी कि कोरोना को हराना है और इस जंग में सभी को आगे ला करके और कोरोना को हरा करके और हम लोग उस पर जीत हासिल करेंगे। तो इसके प्रति वैक्सीन कितना हमारे लिए जरूरी है
और वैक्सीन की कितनी डोज है और जो बूस्टर डोज इस समय आई है लोगों को किस एज के लोगों को दी जा रही है, इसके विषय में हमने जन लोगों से यहाँ पे बात किया है और लोगों को इसके प्रति अवेयर किया है कि आप सभी लोग प्लीज अपने अपने घरों में जा करके और अपने गली मोहल्ले में जा करके लोगों को इसके प्रति अवेयर करें कि वैक्सीन है जरूरी, कोरोना के लिए वैक्सीन है जरूरी। तो इसके प्रति आज हम लोगों ने एक मुहिम प्रारंभ की है। रामनगर नगरपालिका परिषद में गणतंत्र दिवस मनाया गया। रामनगर नगरपालिका परिषद में गणतंत्र दिवस मनाया गया। ध्वजारोहण के पश्चात चेयरमैन रेखा शर्मा के नेतृत्व में तिरंगा लेकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता लक्ष्मेश्वर नाथ शर्मा, किरण शर्मा, नरुल शेख, शेख रियाज के साथ तमाम कांग्रेस नेता एवं नगरपालिका परिषद के कर्मचारी गण ने शास्त्री जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। रामनगर थाने में गणतंत्र दिवस मनाते हुए पुलिस के जवानों ने कर्तव्यपरायणता की शपथ ली। रामनगर थाने में अमृत महोत्सव के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कार्यवाहक थानाध्यक्ष विजय कुमार यादव एवं भीटी चौकी इंचार्ज श्री प्रकाश सिंह ने ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी। इसके बाद पुलिस के जवानों को अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने के लिए शपथ दिलाई गई, जिसमें प्रमुख रूप से सूजाबाद चौकी इंचार्ज संदीप तिवारी, भीटी चौकी इंचार्ज श्री प्रकाश सिंह, कस्बा इंचार्ज दयाशंकर सिंह के साथ उप निरीक्षक सनी साहनी, उप निरीक्षक श्रीराम तथा अन्य पुलिस के जवान के साथ महिला कांस्टेबल भी मौजूद रहीं। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा गणतंत्र दिवस मनाया गया। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूर्वांचल कार्यालय में झंडोत्तोलन सभी सदस्यों द्वारा किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्वांचल अध्यक्ष श्रीकांत पांडे, पूर्वांचल महिला अध्यक्ष सरोजनी महापात्रा, जिला अध्यक्ष विशाल नारायण सिंह, जिला महिला अध्यक्ष मंजू गोस्वामी, संगठन मंत्री रमन श्रीवास्तव इत्यादि लोग सम्मिलित रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कबीरचौरा क्षेत्र में कार्य के दौरान अचानक पलटी जेसीबी मशीन। प्रयागराज और बिहार में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीएचयू के छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। जबरन टीकाकरण कराने के संदर्भ में एसीएम चतुर्थ को सौंपा गया ज्ञापन। और बेनिया से कबीरचौरा मार्ग की गड्ढायुक्त सड़कों से राहगीर हुए परेशान। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।